Hello everyone, this is Mayank Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे चैनल की playlist में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next unit, unit 6 squares and square roots. तो आज हम क्या बात करेंगे कि किसी भी टर्म का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. सो फर्स्टली बात करते हैं हमारे पास स्क्वायर क्या होता है. जैसे हमने फाइंड आउट करते थे हम एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता था साइड मल्टीप्लाई साइड. उसी तरह हमारे पास क्या होता है, आपको मान लो 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 पावर 2. तो जो 2 पावर होती है उसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 के ऊपर लगे 2 तो बन गया 1 स्क्वायर. 2 के ऊपर 2 लिख दिया हमने पावर में तो बन गया 2 स्क्वायर. 3 के एक्सपोनेंट में अगर 2 आता है तो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर. इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में लिखते हैं. तो 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1. ठीक है ना, 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1. मतलब 1 स्क्वायर का मतलब कि जितनी बार आपके पास पावर होगी उतनी बार आपने उसी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है. तो 1 1 ज़ा 1. देन आपको अगर 2 स्क्वायर बोला है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. सो 2 2 ज़ा 4 इस तरह से. देन 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 और वो कितना हो गया 9. 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. आपने ये नहीं करना है 3 पावर 2 का मतलब ये नहीं हुआ 3 मल्टीप्लाई 2, ये गलत है. इसका मतलब हुआ कि आपने 3 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 को ही 3 से मल्टीप्लाई करना है. उसी टर्म को उसी से ही करना है मल्टीप्लाई 2 टाइम्स. जैसे 8 स्क्वायर है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. तो पहले तो आपके पास स्क्वायर की बात करते हैं. आपके पास कम से कम आपके पास 20 के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, है ना. 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा. तो देखो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16. उसी तरह हमारे पास यहाँ पर 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 12 होता है 144, 12 का स्क्वायर हो गया 144. तो ये 20 तक हमारे पास स्क्वायर्स आपके पास दिए हुए हैं. 20 का स्क्वायर होता है 400. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर्स लिखे हुए हैं. देन आपके पास प्रॉपर्टीज की बात आती है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 और 9 देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर. क्या मतलब हुआ इसका कि कभी भी किसी नंबर के एंड में अगर ये डिजिट्स आते हैं तो वो ही स्क्वायर हो सकता है. इसके अलावा कोई डिजिट आता है तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर आपने देखा तो सभी के लास्ट डिजिट में इनके अलावा कोई नंबर नहीं है. देखो यहाँ पे 4 आ गया, 9 6 5 1 0 1 4 9. तो आप देखोगे क्या हो रहा है यहाँ पर, इनके अलावा और कोई डिजिट हमारे पास लास्ट में यूनिट प्लेस में नहीं है. तो मतलब क्या हुआ, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आएगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. तो अगर आपको डायरेक्टली बोला गया हो कि 248 किसी का स्क्वायर है कि नहीं, तो इसके एंड में 8 आ रहा है तो मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा. आप डायरेक्टली बता सकते हैं. तो मतलब क्या याद रखना है हमें कि जिसके एंड में 0 1 4 5 6 और 9 आता हो वो हमारे पास क्या होते हैं, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स अ स्क्वायर एंड इन 1. क्या बोला गया कि किसी के नंबर के एंड में अगर 1 या 9 आता हो तो उसका स्क्वायर जब आप करोगे तो उसके लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा. एग्जाम्पल समझते हैं. आप देखोगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 1 के एंड में 1 आ रहा है. जैसे 9 9 ज़ा 81 होता है. तो हमने क्या पढ़ा कि अगर लास्ट में 1 या 9 होता है किसी का नंबर में, उसके स्क्वायर में लास्ट में हमेशा 1 आता है. तो 9 का स्क्वायर क्या आ रहा है 81, लास्ट में 1 है. तो 11 का स्क्वायर लास्ट में क्या बन रहा है, यहाँ पे 121 है, लास्ट में 1 आ रहा है. यहाँ पे 19 है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, उसके लास्ट में भी 1 आ रहा है. 21 का स्क्वायर कितना होता है 441. तो मतलब किसी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो जिसके लास्ट में 9 या 1 होता हो, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 1 होता है. तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, आपको बोला गया हो कि किसी के लास्ट में हमारे पास डिजिट 1 दिखे आपको, तो आप बता सकते हैं कि वो किसका स्क्वायर हो सकता है. उसके एंड डिजिट में या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है. तो यहाँ पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6 द नंबर हुज स्क्वायर इट इज
विल वी हैव ईदर 4 और 6 इन यूनिट्स प्लेस। अब बोला गया आपको कि अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं और उसके लास्ट में 4 या 6 हो, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मैंने क्या बोला, जिसके लास्ट में 4 या 6 होगा नंबर में, है ना, उसका स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 6 ही रहेगा। अब 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6 आया। 14 का स्क्वायर 196, इसके लास्ट में 4 है तो उसका स्क्वायर किया तो 196 आया। 16 है, इसके लास्ट में 4 और 6 किसके लास्ट में होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में हमेशा 6 ही आता है। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं आपको, कोई पूछ ले आपके पास कि 256 अगर किसी का स्क्वायर आपके पास है तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट वन इज देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n एंड n+1। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आपको बोला गया यहाँ पर कि 12 एंड 13 कोई दो नंबर्स हैं और इनके स्क्वायर के अंदर कितने नंबर्स आएंगे। ठीक है, एक बात समझो फिर से कि अगर क्या होता है, कोई दो नंबर्स आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि उनका स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आपको बोला गया कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर्स आए, मतलब 144 के बाद 145, 146, 147, 169 तक कितने नंबर्स आए। तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2n। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके पास आते हैं, कोई दो नंबर्स, और आपको बोला गया है कि उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली हम 2n करेंगे तो उसका नंबर निकल जाएगा। जैसे मान लो ये n है 12, n+1 का मतलब वो 13 है ना। तो अगर आपके पास n और n+1 नंबर होते हैं तो 12 और 13 का स्क्वायर इस तरह से बन गया। तो अगर मेरे को बताना है कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स हैं तो हम क्या कर देंगे, n का मतलब वो जो फर्स्ट टर्म होगी उसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। सो 12 2s are 24। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे 24। सो काउंट करके देख लो 144 और 169 के बीच में 24 नंबर्स ही होते हैं। तो क्या बोला कि किन्हीं दो नंबर्स आपके पास वो भी कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए n n+1 की तरह, उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली 2n करके हम उसका मतलब उसके नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। क्या मतलब हुआ, जैसे आपके पास यहाँ बात करते हैं, आपके पास 1 3 5 7 9 सारे कैसे नंबर हुए, ऑड नंबर्स हुए और क्या हो रहे हैं सीरीज वाइज चले हुए हैं, है ना। तो मेरे को अगर इनका सम करना है तो मैं डायरेक्टली इसमें को प्लस करना पड़ेगा, 3 + 1 1 4, फिर 5 से प्लस करेंगे, फिर 7 से, फिर 9 से। इसका ईजी तरीका आपके पास क्या है, अगर आपको ऐसे ऑड नंबर आ जाते हैं और आपके पास कैसे आते हैं सीरीज में आते हैं, तो आप क्या करते हैं इनको काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 काउंट करने के बाद उसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर। तो स्क्वायर करके जो उसका आंसर आएगा वो क्या होगा, इनका एडअप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये हमारे पास सारे और नंबर्स है 1 से लेकर हमारे पास 1 3 5 7 9 11 और कैसे ये सीरीज में है। तो क्या बोला गया, अगर फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो उसका हमारे पास सम आ जाता है। तो यहाँ पे 6 नंबर है तो मैंने क्या किया 6 का स्क्वायर किया तो बन गया 36। तो अगर इनको प्लस करेंगे सभी को तो भी 36 ही आएगा। तो क्या हो गया, अगर आपके पास और नंबर्स आते हैं और सीरीज में चलते हैं तो उनका अगर आपको सम करना है तो आप डायरेक्टली इनको काउंट करके उनका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाता है, उनका निकल के आता है सम।